हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इंग्लिश सीखना स्टार्ट किए हैं और आप इंग्लिश बेसिक से सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को एक एक वर्ड समझना चाहते हैं और इंग्लिश समझना, सीखना और बोलना चाहते हैं, तो आज आपके लिए ये वर्ड हम लेकर आए हैं जो बेसिक वर्ड हैं इंग्लिश के। इतने इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं ये कि अगर आप इंग्लिश स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको इन वर्ड को सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये सारे जितने वर्ड हैं बेसिक वर्ड हैं इंग्लिश को। अगर आप ऐसे कहें तो इंग्लिश की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो सारे वर्ड जितने हैं आज बहुत ही बेसिक वर्ड हैं, इनको हम लेकर आए हैं। एक एक शब्द को पढ़ते क्या हैं और इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है और एक एक सेंटेंस बनाकर हम आपको बताने वाले हैं और लिख लिख कर हम सब कुछ समझाएंगे आपको। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका हमारे चैनल में PS एजुकेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो पहला हमारा शब्द है दिस। यहाँ पर देखिए लिखा है बेसिक वर्ड। बेसिक वर्ड मतलब जितने भी ये वर्ड हैं हमारे, वो सारे कैसे वर्ड हैं? बेसिक शब्द हैं। और ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इन्हीं को जानने के बाद भी, इनको सीखने के बाद ही हम इंग्लिश सीख पाते हैं। तो आज हम इनको अच्छे से एक एक वर्ड को समझाएंगे। देखिए पहला हमारा शब्द है दिस, THIS। इसको हम पढ़ते हैं दिस। दिस इसको हम पढ़ते हैं। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब होता है यह। अब देखिए जहाँ पर भी किसी सेंटेंस में, किसी वाक्य में यह आएगा वहाँ पर हम क्या लिखते हैं? दिस। जैसे यह एक आम है। मान लीजिए यह हमारा शब्द है, यह एक आम है। तो हम इसको इंग्लिश बनाएंगे जब इसकी, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज ए मैंगो। दिस इज ए मैंगो। यह एक आम है। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर दिस का मतलब यह, तो यहाँ पर यह के लिए हमने क्या लगाया है? दिस लगाया है। जब हमें यह बोलना है तो वहाँ पर हमने दिस लगाया। दिस का मतलब क्या होता है? यह। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा शब्द है दे। इसको हम पढ़ते हैं दे, THEY। दे। दे का मतलब होता है वे। इसको हम पढ़ेंगे दे। इसका मतलब होता है वे। वे क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे ढेर सारे लोग जब होते हैं तो हम कहते हैं ना कि वे जा रहे हैं, वे सभी खड़े हैं, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। तो जहाँ पर ढेर सारे लोग होते हैं मतलब कि बहुवचन होता है, वहाँ पर दे होता है। दे का मतलब होता है वे। जहाँ हम वे यूज़ करेंगे, वे का मतलब हो जाएगा दे। जब हमारे शब्द में वे शब्द आएगा तो हम, सेंटेंस में वे शब्द आएगा तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। जैसे हम कोई सेंटेंस लेते हैं, जैसे वे बाजार जा रहे हैं या बाजार जाते हैं। वे बाजार जाते हैं। तो अगर इसकी हमें इंग्लिश बनानी है तो हम वे के लिए क्या लिखेंगे? दे। तो हम लिखेंगे दे गो टू मार्केट। दे गो टू मार्केट। वे बाजार जाते हैं। तो हमने यहाँ पर वे के लिए क्या लगाया? जब वे आएगा तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे। वे के लिए हम दे लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द क्या है? दैट, THAT। इसको हम पढ़ते हैं दैट। THAT को हम क्या पढ़ेंगे? दैट। दैट का मतलब होता है वह। इसका मतलब होता है वह। जैसे कोई भी हम शब्द लेते हैं, जैसे वह एक किताब
है, वह एक किताब है। तो अगर हमें वह लिखना है तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे, दैट। तो हम लिखेंगे दैट, THAT, दैट इज ए बुक, दैट इज ए बुक। तो वह है, तो वह के लिए हमने क्या लिखा, दैट, क्योंकि दैट का मतलब क्या होता है, वह। तो हमने वह के लिए क्या लिखा है, दैट, दैट इज ए बुक, दैट इज ए टेबल, दैट इज ए चेयर। इस तरह से जब वह आएगा तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद वाला हमारा शब्द है दीज, THESE, THESE। इसको हम पढ़ते हैं दीज। दीज का मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है ये। जैसे ये मेरी कलम है, ये मेरी कलम है। तो इस तरह से अगर हमारा सेंटेंस है कोई भी, तो हम वहाँ पर ये के लिए क्या लिखेंगे, दीज। तो क्या बन जाएगा, दीज आर माई पेन्स, दीज आर माई पेन्स, ये मेरी कलमें हैं। अगर यहाँ पर देखिए दीज क्या होता है, बहुवचन, तो कलम है, ये मेरी कलम है या ये मेरी कलमें हैं। तो इस तरह से दीज आर माई पेन्स हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हाउ, हाउ। इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाउ। इसका मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे। तो जहाँ पर हाउ आएगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैसे। कैसे के लिए हम क्या लिखते हैं, हाउ। जैसे हम कोई सेंटेंस लें, तुम कैसे हो। किसी से आप पूछते हैं तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं तो कैसे, कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ। तो हम क्या लिखेंगे, हाउ आर यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो हमने तुम कैसे के लिए क्या लगाया, हाउ लगाया। कैसे के लिए क्या लगाया, हाउ। जहाँ पर कैसे आएगा वहाँ पर हम हाउ लगाएंगे। और ये के लिए हमने क्या लगाया था, दीज लगाया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा है व्हेन। तो देखिए जितने भी शब्द हैं ये सारे बहुत ही बेसिक होते हैं। अगर आप कोई भी शब्द सेंटेंस बोलना चाहेंगे तो ये सारे शब्द जरूर आते हैं। देखिए ये सारे शब्द क्या है, हमारे बोलचाल की भाषा में आते हैं। ये मेरी कलम है या मेरी किताब है, तुम कैसे हो, यही तो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। जब हम पहले स्टार्टिंग में बोलना शुरू करेंगे तो यही तो सारे सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। तो इन सारे शब्दों का हमें आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी हम ये सारे सेंटेंस बोल पाएंगे। या अगर लिखना ही चाहते हैं, सेंटेंस ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, तब भी हमें इन छोटे छोटे शब्दों को जानना ज़रूरी होता है। और इनका हिंदी में मतलब क्या होता है, इनमें डिफरेंस मतलब अलगाव क्या होता है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में एक ही जैसे लगते हैं पर उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है। तो अगर वीडियो पसंद आएगी, चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है व्हेन। व्हेन, इसको हम पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन मतलब होता है कब। तो जब हमें कब बोलना है, कब लिखना है कहीं पर, तो हम वहाँ पर व्हेन शब्द का यूज़ करेंगे। जैसे तुम कब आए, हमारा शब्द अगर सेंटेंस हम बनाए, तुम कब आए, तुम कब आए। जैसे आप किसी से पूछ रहे हैं कि तुम कब आए, तो कब के लिए व्हेन लगाएंगे। कैसे हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू
कम। तुम कब आए, तो कब के लिए हमने क्या लगाया, व्हेन लगाया। कब के लिए क्या होता है, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। व्हेन मतलब कब। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। उसके बाद है हु। हु, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हु। हु मतलब होता है कौन। हु मतलब होता है कौन। तो अगर हम कोई सेंटेंस बनाए, हु का मतलब कौन, तो जैसे कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, कौन गया, कौन, या कौन यहाँ आया, इस तरह से आप लिख लीजिए, कौन यहाँ आया। या फिर आप अगर सेंटेंस को इस तरह सही बनाने चाहते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ कौन आया। तो चलिए, कौन यहाँ आया, तो कौन के लिए हम क्या लिखेंगे, हु। तो क्या हो जाएगा, हु कम्स, सॉरी, हु कम हियर। कौन यहाँ आया, या यहाँ कौन आया। तो हमने हु के लिए क्या लगाया, सॉरी, कौन के लिए क्या लगाया, हु लगाया। जहाँ पर कौन आएगा वहाँ पर हम हु लगाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट शब्द है, अगला हमारा है व्हाट। व्हाट मतलब होता है, व्हाट मतलब होता है क्या। इसको हम पढ़ते हैं व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, किसी से भी आप अगर पहली बार मिलेंगे तो सबसे पहले आप क्या पूछेंगे, तुम्हारा नाम क्या है। तो सबसे बेसिक सेंटेंस यही होंगे, जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो यही सब बेसिक सेंटेंस होंगे और यही वर्ड हमें आना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो आप क्या क्या बोलेंगे, व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट मतलब क्या, तुम्हारा नाम क्या है। क्या के लिए हमने क्या लगाया, व्हाट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है ही। इसको हम पढ़ते हैं ही। ही मतलब होता है वह। जैसे वह मेरा भाई है, अगर इस तरह से आप बोलेंगे, वह मेरा भाई है, तो क्या हो जाएगा, ही इज माई ब्रदर। ही इज माई ब्रदर। तो वह के लिए आप क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। ही मतलब होता है वह। उसके बाद है सी। सी, सी का मतलब भी क्या होता है, सॉरी, यहाँ पर ये वाला सी होता है। सी का मतलब होता है वह, इसका भी मतलब वह होता है, लेकिन ये क्या होता है, ये लड़की के लिए होता है। अगर कोई लड़की है तो आप ये वाला सी लगाएंगे वह के लिए, अगर लड़का है तो ही लगाएंगे। तो यह मेरी बहन है, सॉरी, वह एक लड़की है। अगर ये हमारा सेंटेंस है, वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे, अगर लड़की है वह, तो हम सी लगाएंगे वह के लिए। तो हम लिखेंगे क्या, सी। सी इज ए गर्ल। सी इज ए गर्ल। तो लड़कियों के लिए हम क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद वाला हमारा शब्द है आई। आई, आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है मैं। जैसे मैं एक अध्यापिका हूँ या अध्यापक हूँ। मैं एक अध्यापक हूँ। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई के लिए, सॉरी, मैं के लिए आई एम अ टीचर। मैं एक अध्यापक हूँ। तो मैं के लिए आप क्या लगाएंगे, आप आई। आप देख रहे होंगे कि जितने भी शब्द हैं, जितने भी सेंटेंस बोले जा रहे हैं, यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, वो सारे बेसिक शब्द हैं, बेसिक सेंटेंस हैं।
अगर आप किसी से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो आप यही ना पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो, मैं एक लड़की हूँ, या मेरा भाई है, मैं एक अध्यापक हूँ। इसी तरह से आप सबसे पहले बोलने जाएंगे, किसी से पूछने जाएंगे या कुछ भी किसी को बताएंगे तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये सारे बेसिक शब्द हैं, आपको सीखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा है वी। वी का मतलब होता है हम। इसको हम पढ़ते हैं वी। वी का मतलब होता है हम। जैसे हम स्कूल जाते हैं, इस तरह से अगर आप बोल रहे हैं कि कोई आपसे पूछा आप कहाँ जाते हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, हम स्कूल जाते हैं। आप क्या करते हैं, हम स्कूल जाते हैं। तो आपको यही ना बोलना पड़ेगा हम स्कूल जाते हैं, तो हम आया, यहाँ पर आपको वी का मालूम होना ज़रूरी हो जाएगा। तो ये सारे शब्द क्या हैं, बहुत ही बेसिक हैं, बार बार हम यही चीज़ आपको बता रहे हैं। तो हम के लिए हम क्या लिखेंगे, वी। हम स्कूल जाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, वी गो टू स्कूल। वी गो टू स्कूल। तो हमने यहाँ पर हम के लिए क्या लगाया, जब हम आएगा तो हम क्या लगाएंगे, वी लगाएंगे। वी गो टू स्कूल। हम की इंग्लिश क्या होती है, वी होती है। उसके बाद देखिए हमारा अगला है यू। यू का मतलब होता है तुम। तुम जैसे कोई भी शब्द ले लीजिए, सेंटेंस ले लीजिए, तुम किताब पढ़ते हो। तुम किताब पढ़ते हो, तो इसका क्या हो जाएगा, यू रीड बुक। BOOK। यू रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो। तो हमने तुम के लिए क्या लगाया, जब तुम आएगा तो इसकी इंग्लिश होती है यू। यू रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो। तो आज हम लोगों ने बेसिक शब्द सीखे हैं जो इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब आप कोई भी सेंटेंस बनाने जाएंगे तो आपको ये सारे शब्द आना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।